हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आगामी परीक्षा है स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी ड्राइवर, इसका दोस्तों हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहला करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम लोग जीएस का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो उसको भी कर लीजिएगा, और साथ में दोस्तों हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्तुति का पर्यायवाची है। तो दोस्तों स्तुति का पर्यायवाची होता है श्लाघा। श्लाघा का मतलब यह होता है दोस्तों तारीफ। क्या होता है? तारीफ करना, या फिर बड़ाई करना, या फिर जो है खुशामद करना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको करने से पहले, यह दोस्तों गद्यांश है। गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन करने से पहले आप लोग यह जान लीजिए कि यह क्वेश्चन करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमें आंसर करना है इसका, उसको दोस्तों जो हमारा गद्यांश है उसी से ही संबंधित होना चाहिए। गद्यांश में जो कहा है उससे संबंधित ही क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। अगर आप इसमें जो है कुछ अलग सोचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे, तो आपका जो आंसर है वह गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो पशुता होता है वह किसी भी व्यक्ति में आसानी से आ जाती है। ठीक है, आसानी से आ जाती है, उसके लिए कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है। लेकिन किसी व्यक्ति में मनुष्यता आना, इंसानियत आना, एक अच्छा इंसान बनना, इसके लिए दोस्तों मनुष्य को मेहनत करना पड़ता है। इसका मतलब यही हुआ। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहे हैं। जब हम में ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, तब हम एक मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उस ऊंचाई सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। अब दोस्तों इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है। तो दोस्तों इस अंश का आशय यह है कि युग युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर उसके पीछे आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तो आप उसको जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जब वह मिथ्या दंभ में भर जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है। तो दोस्तों वह लेखक कहना चाहता है कि मनुष्यता का अर्जन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे अवतरण का सारांश है। यानी कि पूरे अवतरण का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मनुष्यता पशुता से बढ़कर है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक होगा। शीर्षक मतलब दोस्तों इस अवतरण के कहने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है। अगर एक वाक्य में अगर हम कहना चाहें तो इसका एक नाम देना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य की प्राप्ति। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो दोस्तों अगर हम पढ़ाई की बात करें तो इसमें दोस्तों पढ़ धातु है जो क्रिया से बना है, इसमें दोस्तों लड़ धातु है जो क्रिया से बना है, इसमें दोस्तों कमाई ये भी क्रिया है। यानी कि अगर जो भलाई की बात करें, यह दोस्तों भाववाचक संज्ञा ऐसी है जो क्रिया से नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो अगर हम बात करें, करुणा भी भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता, अमीरी। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें तो यह भाववाचक संज्ञा नहीं है।
जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों जब किसी पंक्ति में कोई एक शब्द एक से दो बार आया हो, एक से अधिक बार आया हो, यानी कम से कम दो बार आया हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका भले ही शब्द एक ही हो, अलग अलग आया हो, लेकिन अगर उसका अर्थ अलग हो तो उस कंडीशन में यमक अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चित है कि कनक कनकते सौगुनी। क्या सुना होगा? कनक 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 कनकते सौगुनी। तो इसमें दोस्तों जो शब्द आया है कनक, यह दो बार आया है, लेकिन अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इस कनक का मतलब होता है सोना यानी कि गोल्ड, और इस कनक का मतलब होता है धतूरा यानी कि जहर। तो ये दोस्तों दो शब्द एक ही हैं, लेकिन इसके अर्थ जो इसमें प्रयोग किए गए हैं वह अलग अलग जो है अर्थों में प्रयोग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। तो इसमें दोस्तों अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, वास्तव में ऐसा ना हो, तो उस जगह पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगर हम इन पंक्तियों में देखें तो इन पंक्तियों में एक नगर है जिसका बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्याला देना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों प्याला देना मुहावरे का अर्थ होता है शराब पिलाना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द के अंत में लगता है, वहां प्रत्यय। अगर हम लोग जो है उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अगर हम इस लड़ाकू शब्द की बात करें तो यह दोस्तों लड़ धातु से बना है, इसमें आकू शब्द जोड़ दिया गया है, तो यह बन गया है लड़ाकू। तो इसमें जो आकू शब्द है वही इसका जो है प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों मान के चलिए आप लोग किसी गांव में रहते हैं, आप वहां पर जो लोग रहते हैं वहां के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज़्यादा जानकार लोग नहीं है, वहां पर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए आपको पत्र लिखना है। यानी कि गाँव वाले आपको कहते हैं कि आप लोग इसके जो है बारे में कुछ करिए, तो आप लोग उनकी सहायता के लिए अगर पत्र लिखना होगा तो किसके नाम लिखेंगे? तो वह पत्र लिखा जाएगा जिला अधिकारी के नाम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? तो दोस्तों अगर हम स्वर्ग प्राप्त की बात करें, स्वर्ग की प्राप्ति इसका अर्थ होगा स्वर्ग की प्राप्ति। तो इसमें अगर हम देखें जो इसका जो है उत्तर पद जो है वह प्रधान है, यानी कि जो तत्पुरुष समास होता है इसका उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो स्वर्ग और प्राप्त, ये जो प्राप्त है यह प्रधान पद है, यानी कि इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों जहां पर बिना कारण के कार्य होता है वहां पर विभावना अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तुम तो डूबोगे ही सबको डुबाओगे, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए। तो इसमें दोस्तों जो अव्यय का प्रकार होगा वह निपात होगा। क्या होगा? वह निपात होगा। निपात का मतलब होता है दोस्तों जहां पर किसी बात पर अतिरिक्त जोर दिया जाता है वहां पर निपात होता है। जैसे यहां हम बात करें तुम तो डूबोगे ही, यहां पर देखिए यहां पर जोर दिया जा रहा है, और निपात की एक पहचान है, इसमें कुछ शब्द हैं जैसे कहीं पर जो है तक आ गया, कहीं पर केवल आ गया, कहीं पर केवल आ गया, कहीं पर भी आ गया, तो आ गया, मात्र आ गया, या फिर ही आ गया। इस प्रकार के शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर ज्यादा संभावना है कि वहां पर निपात अव्यय होगा। अगला क्वेश्चन है,
मुझे 10 दिन छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 दिन किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों यह संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम का मुख्य रूप से 3 भेद होता है। कौन कौन सा? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। अगर हम अति अन्य उत्तम पुरुष की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें अगर हम नाम को 2 बार हमें लिखना है तो हम लोगों को नाम एक बार लिखकर दूसरी बार दोस्तों उस जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर देना है। वही होता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। तो यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ए, सबका नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। यानी कि इसमें अगर हम आदमी और साधु की बात करें, यहीं पर मिस्टेक है। यहाँ पर दोस्तों या तो आदमी का प्रयोग होगा या तो साधु का प्रयोग होगा, इसमें दोनों प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन बी देखें तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग कह सकते हैं जिज्ञासु, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम होगा? तो दोस्तों स्याह जो है यह सफेद का विलोम होता है। अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अस्त का विलोम शब्द होता है उदय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसको व्यंजन कहते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मयंक। मयंक दोस्तों चांद का पर्यायवाची होता है, ठीक है, चांद का पर्यायवाची है। और ये चांदनी जो है इसका स्त्रीलिंग है, चांद पुल्लिंग है और चांदनी स्त्रीलिंग है। तो अगर हम चंद्र तप की बात करें, कौमुदी की बात करें, ज्योत्सना की बात करें तो ये तीनों दोस्तों चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मयंक चांद का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग चैनल पे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको वर्णमाला से संबंधित जो है हिंदी का क्लास मिलेगा, उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उसको किए रहेंगे तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताएंगे वह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको जो है याद हो जाएगा, जिससे एग्जाम में आप लोग भूलेंगे नहीं। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।